Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter stable equilibrium, part 13. Some questions, answer. Today's topic, some questions, answer. कुछ क्वेश्चन है, आंसर है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. What is meant by the conjugate acid base pair? Find the conjugate acid base pair for the species of the given molecules or ions. तो कंसेप्ट क्या है? एसिड बेस कंजुगेट. An acid base pair which differ by proton is called conjugate acid base pair. यानी जो एसिड और बेस है उसमें जो हाइड्रोजन आए हैं जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं उसका जो डिफरेंस है उसी कंसेप्ट को एसिड बेस कंजुगेट कहा गया है. तो एसिड है कंजुगेट बेस होगा, बेस है कंजुगेट एसिड के फॉर्म का होगा, इसे बताया गया. ये आपका आंसर हो गया. फिर आपका कंजुगेट एसिड बेस आपको डिफाइन यहां से क्लियर करना है. NO2 नाइट्राइड आयन, HCl ClO4 नेगेटिव चार्ज, AHF H2O ऑक्साइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड दैट मींस AHS आयन. अब कंसेप्ट हमारा कैसे इसको बताया गया आंसर कंजुगेट एसिड और बेस ऑफ द स्पीशीज. तो आपको बताइए गया था कोई मॉलिक्यूल्स है सपोज दैट NO3 या NO2 है आपका, एसिड है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दीजिए आप, NO2 कंजुगेट आपका बन जाए एसिड है कंजुगेट बेस. ठीक, Cl साइनाइड आयन के फॉर्म में है, हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिए, आपका हो गया HC, यह हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, जैसा कि पीछे बताया गया. मॉलिक्यूल्स है HClO4 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए यहां से, ये आपका. तो जो एसिड है कंजुगेट बेस हो गया, जो बेस है कंजुगेट एसिड हो गया. यही आपको बता. Which of the following are Lewis acid? इसे बताना है कौन सा लुईस एसिड. तो लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें उसका सेंट्रल एटम पर जो आपका अपडेट रूल होता है 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है. तो H2O है, Bf3 है, हाइड्रोजन आयन है, NH4+ चार्ज है. ठीक है, तो Bf3 हाइड्रोजन आयन, NH4 आयन. Remember that all contains are Lewis cations are Lewis acid. ठीक है, वाटर आपका मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि उस पर सेंट्रल एटम जो क्या एक्सेस इलेक्ट्रॉन है. तो ये आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा लुईस एसिड. What will be the conjugate base? Next question. What will be the conjugate base for the constant acid? इसका कंजुगेट बेस आपको फाइंड करना है. हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए. ठीक, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस प्लस हाइड्रोजन आयन, कंजुगेट बेस इक्वल टू कंजुगेट एसिड माइनस हाइड्रोजन आयन. ये कंसेप्ट लर्न किया वो आपका आंसर मिल जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाए कंजुगेट बेस ऑफ द गिवन HF 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए. ठीक है, H2SS 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, HCO3 1 हाइड्रोजन, रिमूव कर दीजिए 1 हाइड्रोजन प्लस निकाल रिमूव कर दिया. तो ये आपका कंजुगेट बेस है. पूछा कंजुगेट बेस क्या होगा? H2SO4 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, HSO4 हो गया. ठीक, HCO3
हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो क्या हो गया CO -2 चार्ज हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस। राइट द कंजुगेट एसिड फॉर द ट्रांसलेट। अब कंजुगेट आपको एसिड बताना है, हाइड्रोजन में ऐड कर दो, NH3 हो गया, NH4 आयन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक, ये कंसेप्ट है। स्पीशीज दिस आर गिवन कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस फॉर ईच केस गिव द करेस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो कंजुगेट एसिड जैसे स्पीशीज आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो कंजुगेट का कंजुगेट एसिड बनाना है, 1 हाइड्रोजन में ऐड कर दीजिए, ये आपको मिल गया, ये मिल गया, H2SO4 हो गया, NH4। इसी मॉलिक्यूल का कंजुगेट बेस कन्वर्ट करना है, 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। जब बेस बनाना है तो 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, जब एसिड बनाना है तो 1 हाइड्रोजन ऐड कर देना है, ये आपको पता है। ठीक है, इस तरह से अदर जो क्वेश्चन आपको दिया गया ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज समथिंग that is 1.774 into 10 power minus 5. Calculate the degree of dissociation of acetic acid in 0.05 gram solution. Calculate the concentration of acetate ion in the solution and its pH. देखो pH में तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमको हाइड्रोजन आयन क्लियर हो कंसेप्ट। इस कैलकुलेशन से पहले हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, तो इसके बाद सोल्यूशन का जो फार्मूला है माइनस pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन नेगेटिव पार्ट। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले हम इस इक्वेशन आयन को फॉर्म कर देते हैं। एसिटिक एसिड आयनाइजेशन फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन आयन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सबको पता है, C मान लेते हैं इसका 0 रहा होगा, मान लेते हैं अल्फा मोल्स का जो डिजॉल्व हो रहा है, तो C माइनस C अल्फा हो जाएगा, C अल्फा हो गया, C अल्फा कंसंट्रेशन के पास का, तो लाभ इस क्वेश्चन का लाभ सेक्शन क्या होगा, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू पुट कर दो सीधे, E इक्वल टू प्रोडक्ट C अल्फा इनटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ये आपका प्रोडक्ट है, इससे कॉमन ले लिया गया, ये आपका कंट मिल गया। अब यहाँ से C का कंसंट्रेशन C कंसंट्रेशन क्या होगा, कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया। अब 1 माइनस अल्फा क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आयनाइजेशन के फॉर्म का है, इसी वैल्यू को 1 सपोज कर लीजिए, यानी C अल्फा स्क्वायर इनटू K अल्फा। K की फार्मूला वैल्यू ये आपको यहाँ का वैल्यू आपको इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर टू स्क्वायर K अपॉन C है कंसंट्रेशन, आयनाइजेशन का स्टेप दिया हुआ, कंसंट्रेशन आपको यहाँ गिवन है 0.05 मोलर के फार्मूला, और इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन 1.74 into 10 power minus 5 अपॉन C की वैल्यू 0.05। इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन की वैल्यू मिल रहा है यहाँ, जिसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू है 1.86 into 10 power minus 2, ये आपका अल्फा की वैल्यू कन्वर्ट हो गया। अब अल्फा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो गया, अब एसिटेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, आपको क्या मिला इक्विलिब्रियम पर, उसके अकॉर्डिंग से वैल्यू पुट कर देना। तो एक्टिव मास हाइड्रोजन इक्वल टू C अल्फा, C की वैल्यू 0.05 एंड अल्फा की वैल्यू कंसिडरेशन 1.86 into 10 power minus 2
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो वैल्यू जो है 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर के फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा है, इसका भी वैल्यू नियर अबाउट वही है आपका। ठीक, तो 9 इंटू 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर। ये आपका कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एंड आर फाइंड इट्स पीएच वैल्यू। अब हमको पीएच वैल्यू फाइंड करना है। तो पीएच की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीएच, माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन। इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब देखो इसका कैलकुलेशन, माइनस लॉग 9.3 लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी एक फार्मूला है आपका। तो ये आपका हो गया लॉग 9.3 प्लस लॉग, या इसको इस फार्मूला लगा देंगे, चलिए इसे लॉग 10 टू पावर माइनस 4 माइनस लॉग 9.3, ये इसका माइनस यहाँ हो गया, और इसलिए आपका माइनस 4 log 10 that is minus log 9.3 minus minus plus 10 log 10 की वैल्यू 1 जो 4। अब log 9.3 की वैल्यू जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो आपके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका जो कैलकुलेशन है, इसमें log 9.3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और प्लस ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। ये सॉल्ट में गिवन है, इसका नेचर आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप का नेचर का सॉल्यूशन जो फाइंड करने के आपको सॉल्ट का नॉलेज होना चाहिए, इस टाइप का सॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, इसे आपका Na स्ट्रॉन्ग बेस का, Cl स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म का है। ठीक है, तो Na सोडियम साइनाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर बेसिक बिकॉज दे आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेस का होगा। ठीक है, इस तरह ये आपका पॉइंट को बेसिक हो गया, कैरेक्टर वही कह रहा बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड के फॉर्म में। NaCl, KBr, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन आर न्यूट्रल बिकॉज दे आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपको बताया गया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसका जो सॉल्यूशन का नेचर होगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसे नेचर का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज 1.35 into 10 power minus 3. What will be the pH of 0.1 m acid and its 0.1 m sodium salt solution? तो उसी के फॉर्म का है पीएच। जब भी आपको फाइंड करना है तो कंसंट्रेशन फाइंड करना है एंड देन अप्लाई द फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला है, इसका आयनाइजेशन फॉर्म का है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका इसी हो गया एंड के फार्मूला दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसको सॉल्व किया गया उसी बेस पर है, ऐसा इक्वल होगा तो हाइड्रोजन आयन इस पर कर दिया गया। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन का सूत्र है K होगा, कंसंट्रेशन के फॉर्म का होगा, इसकी ये वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड मोलैरिटी की कंसंट्रेशन के फॉर्म में गिवन दिया हुआ है, इसका सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो बन गया
पीएच का डिफिनेशन लगा दीजिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वैल्यू आपको जो गिवन है इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे पीछे प्रोसेस सॉल्व किया गया है इसी प्रोसेस होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको जो होगा तो 1 लाख की जो वैल्यू होती है क्वेश्चन में दे दी जाती है, 1 लाख की ये वैल्यू है, ठीक है। ये सब चीज आपको दिया है वो कैलकुलेट कर लीजिए। सम क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग, स्पीशीज है, कंजुगेट एसिड है, NH3 का कंजुगेट एसिड से कौन सा मैच होगा। तो कंजुगेट एसिड आपको बनाना हाइड्रोजन आयन में ऐड कर दिया जाता है, हाइड्रोजन ये आपका हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे क्या H2CO3 मिल गया, H2O हाइड्रोनियम आयन हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये कंसेप्ट आपका जो स्टडी किए क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ग्राफिकल वेरिएशन विद देयर डिस्क्रिप्शंस, ये आपका वेरिएशन है, ये आपका इसका रिजल्ट के फॉर्म का है। तो कंसंट्रेशन के फॉर्म इस आपका एक ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है। वेरिएशन इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम, ये कंसंट्रेशन एक टाइम है, कंसंट्रेशन टाइम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखो क्या वेरिएशन इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम क्या डिक्रीज हो रही है, वैसे ही आप रॉन्ग है। इक्विलिब्रियम बता रहा है कि पार्ट्स में इक्विलिब्रियम होगा नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ इस पार्ट देखो क्या दिया है, दोनों को इस पार्ट में ऐसे इंडिकेट किया गया है। तो जो हमारा क्या है ये किस फॉर्म का है और ये इस फॉर्म का है। तो कंसंट्रेशन में एक फॉर्म ये भी है, लेकिन इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो वह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, वेरिएशन इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विथ टाइम। Next, we know that the relationship between Kc and Kp is something. Kp और Kc का जो रिलेशन है, Kp इक्वल टू Kc आर और डेल्टा n होता है, जानते हैं इस चीज को। What would be the value of delta n for the given reactions? अब डेल्टा n की वैल्यू क्या होगा? तो डेल्टा n की वैल्यू क्या होता है? P माइनस गैसियस फॉर्म, ठीक है। ओनली गैसियस फॉर्म का होता है, ये आपका सॉलिड फॉर्म इसमें यूज नहीं करना है। गैसियस फॉर्म, गैसियस 1 एंड 1 क्या होगा 2 हो गया, 2 माइनस 2 इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट, at 500 Kelvin equilibrium constant Kc for the following reaction is 5। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। गिवन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको दिया गया था कि कोई एनी रिएक्शन है, अगर उसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हो जाता है उसमें क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म, क्या है इक्वल टू HI। Kc की वैल्यू आपको गिवन है व्हाट 5 Kc। अब इसमें हम उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तब हो गया H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम टू HI हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। अब इसका क्या फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc स्क्वायर टू क्या हो गया HI स्क्वायर अपॉन H2 I2, ये आपका है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखते हैं HI अपॉन 1/2 ये आपका। इसको अगर हम स्क्वायर कर दिया जाए बोथ साइड स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा, इस Kc का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और ये पॉइंट क्या होगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू फॉर्म होगा, इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले में ला स्क्वायर के फार्मूले हम इसी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
25 मिला। 25 हो गया, ये फॉर्म हो गया। हमें इसका कंसंट्रेशन चाहिए इस फॉर्म का, 1/4। इसको डिवाइड कर लेंगे 1 बाई क्या हो गया 25, तो 25 क्या हो गया 0.04 इस फॉर्म का। ठीक है, देखिए इक्वेशन में यहाँ ये भी इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसका अपोजिट के फॉर्म है। हमें इस इक्वेशन की कार्य करना है। अगर इक्वेशन आपका एच है उस फॉर्म में होगा, यानी यहाँ क्वेश्चन तब तो हमारा 25 आ जाएगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग है अपोजिट के फॉर्म में, जैसे 1 अपन लिख देंगे तो वैल्यू आपका राइट है। In which the following reaction the equilibrium remain unaffected on the addition of the small amount of organs at constant volume। इक्विलिब्रियम पर कोई इनर्ट गैस का उसमें यूज किया जाए और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसको याद रखिएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन दिया है द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल द 3 केसेस। जो भी केसेस आपको दिया कोई इफेक्ट नहीं होगा। Next, the equilibrium constant for given these equations at equilibrium constant for this will be, क्वेश्चन क्या है कि if the equilibrium constant for n2 plus n2 equal to 2n is k, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको k दिया गया है n2 plus o2 इक्विलिब्रियम 2n, इसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो k है। ठीक है, अब इसमें जो गिवन इक्वेशन आपको पूछा जा रहा है, तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्विलिब्रियम दिया। और इसका इक्विलिब्रियम आपको फाइंड करना है, तो क्या होता है वो स्क्वायर रूट का 1/2 हो जाता है। प्रॉपर्टी आपने स्टडी की है उससे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर लीजिए इसके फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू के दिया हुआ है, यानी KC n0 स्क्वायर अपॉन n2 एंड O2। इसकी इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, उसके बाद जो KC है वह क्यों मान लिया गया क्वेश्चन में। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, हम k डैश मान KC डैश सपोज कर लेते हैं, तो आपका हो गया n2 अपॉन n2 स्क्वायर O2 1/2 स्क्वायर है 1/2, क्योंकि हाफ है तो हाफ कंसंट्रेशन का जो पावर होगा। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है इसका इक्विलिब्रियम फाइंड, इस फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन नहीं लिखी, इस फॉर्म का है, अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं इस फॉर्म का क्या मिलेगा, देखते हैं स्क्वायर करने पर KC डैश का स्क्वायर इक्वल टू n02 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा n2 एंड O2। अब इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, ये मिल गया k डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट k या k पावर 1/2। या प्रॉपर्टी या वहां से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली। इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग k1 है, इसके अकॉर्डिंग आपका k2 है, तो क्या मिला, एक दूसरे का अपोजिट है रिएक्शन का। The equilibrium constants are related, तो जो मिलेगा k1 स्क्वायर इक्वल टू 1/k2 का होगा। देखो पहला चीज ये कि आपका हाफ है दिया, उस इसमें मल्टीप्लाई कर लेते इस फॉर्म आएगा, इक्विलिब्रियम क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्रॉपर्टी है। आगे अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से है,
उसी फॉर्म है तो K2 का फॉर्म तो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, अपोजिट रिलेशन होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/K2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज कीजिए, अदर क्वेश्चन भी उसी बेस पर सॉल्व कीजिए, जो भी आपके पास मटेरियल है। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है लगभग चैप्टर जो है आपका एंड हो रहा है। तो इसके बाद स्टार्ट क्या होगा चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस। थैंक्स।